में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना। और जो कैंसर है वो एक ऑर्गन का कैंसर नहीं है, इट इज अफेक्टिंग द होल बॉडी। आज की डेट में 30% ऑफ कैंसर्स आर ओनली बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। इस पोल्यूशन की वजह से पूरे दिन में इंसान कम से कम 30 से 40 सिगरेट ले रहा है। या second important cause for cancer is, I must say, alcohol, and third I must say is lifestyle. हाय एवरीवन, जैसे कि आप डॉक्टर कपूर सर को तो ऑलरेडी बहुत से लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने उनके साथ ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बनाए हैं। इम्यूनोथेरेपी, स्टेज 4 कैंसर में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, तो सर के साथ हमने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी बनाया है। आज हम सर के साथ बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैंसर प्रिवेंशन में आप क्या ध्यान दे सकते हो। राइट सर, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं आजकल कैंसर कितना बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा यंग एज में आ रहा है। सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है, तो सर वो कैंसर प्रिवेंशन पे मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है डिस्कशन करना। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या चेंजेस आए हैं कि अचानक से कैंसर इतना अब्रप्टली बढ़ने लगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि 8 लोग अगर खड़े हैं तो 1% इज लाइकली टू डेवलप। सर वेरी हॉरिबल नंबर, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और दिन पे दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। और जो कैंसर है वो एक ऑर्गन का कैंसर नहीं है, इट इज़ अफेक्टिंग द होल बॉडी फ्रॉम द हेड टू द टो। बॉडी का कोई भी जो शरीर का अंग है उसमें कैंसर होने की संभावना हो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर क्यों इतना बढ़ते जा रहा है। सबसे टॉप में मैं रखता हूँ स्मोकिंग। आज की डेट में 30% ऑफ कैंसर्स आर ओनली बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। यू कैन से तंबाकू खाना, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, हर किसी से कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा। बट सर जो लोग ये नहीं खा पी रहे हैं आजकल तो उनमें भी बहुत बढ़ रहे हैं। उनके लिए वेरी नाइस। 30% मैंने बताया कि स्मोकिंग इज द कॉज फॉर कैंसर। बट कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं, इवन स्मोकिंग आप नहीं कर रहे हो, आपके परिवार में कोई और कर रहा है। पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो इक्वली हार्मफुल एज स्मोकिंग। राइट, जो खुद स्मोक करते हैं और उनके परिवार वालों को भी स्मोकिंग से उतना ही सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोकिंग। सर कुछ थर्ड हैंड स्मोकिंग भी होता है ना शायद, राइट? मतलब लाइक जो एयर पॉल्यूटेड एयर लोग, हाँ डेफिनेटली जो ये है एयर पोल्यूशन जो है आजकल बहुत ज्यादा स्मोकिंग की कैटेगरी में आ चुका है। इट इज। सर रिसेंटली तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि जो हमारे दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन है उसके लिए ये बोला जा रहा था कि इस पोल्यूशन की वजह से पूरे दिन में इंसान कम से कम 30 से 40 सिगरेट ले रहे हैं। डेफिनेटली हम इनडायरेक्टली स्मोकिंग कर रहे हैं। तो पोल्यूशन इटसेल्फ इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर कैंसर। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज फॉर कैंसर इज, आई मस्ट से, अल्कोहल। अल्कोहल मॉडरेशन में तो ठीक है, बट व्हेन यू एक्सीड द लिमिट फॉर अल्कोहल आपको सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। सिरोसिस होने से आपको लिवर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पैंक्रेटिक कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं, स्टमक कैंसर ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार के कैंसर अल्कोहल इंटेक से भी बहुत है। तो 2 इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कैंसर इज स्मोकिंग, अल्कोहल, एंड थर्ड आई मस्ट से इज लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब आप बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, एक ही जगह आप बैठे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, दिस ऑल डिक्रीजेस योर इम्यूनिटी एंड इंक्रीजेस द चांस ऑफ डेवलपिंग कैंसर। अच्छा सर, आपने एक चीज नोटिस करी कि जो आपने बताया पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, कहीं ना कहीं ये लोग पहले भी करते थे, राइट? हाँ जी। बट आज की डेट में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कैंसर से सफर कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा खाना पीना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, प्रोसेस्ड मील पे जो हम आ गए वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं अभी ना एक इंटरव्यू देख रही थी, मुझे वो एक डॉक्टर का ही इंटरव्यू था सर। जैसे कि आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो वैसे ही वो भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो पता है क्या कह रहे थे कि आज की डेट में बीमारी मार्केट में बिक रही है। हम घर से निकलते हैं बाजार में, बीमारी खरीद के घर लाते हैं। पक्की बात है। आप प्रोसेस्ड मीट लाते हो, प्रोसेस्ड मील ला रहे हो, आप जंक फूड ला रहे हो, आप प्रिजर्वेटिव मसाले लेकर आ रहे हो, खाने पीने की चीजें पैक्ड लेके आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ना फ्रेश खाना पीना छोड़ ही दिया है। पक्की बात है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। आपको एक और जानकारी दूं, मैं रिसेंटली पढ़ भी रहा था कि जो बाहर के खाने हैं उसमें जो ऑयल यूज करते हैं, प्योर ऑयल कोई नहीं यूज करता, पाम ऑयल यूज करते हैं। दिस ऑल एड टू द लैक ऑफ इम्यूनिटी एंड डिक्रीजेस योर हेल्थ।
तो Right. बाजार में चीजें बनाते हैं वो सस्ते से सस्ता सामान यूज करते हैं जिससे कि उनको हाँ। ज्यादा फायदा हो और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल। सर जो रोड साइड बिकता है ना, लोग अक्सर खाते हैं। And हमारे यहाँ तो ये कल्चर हो गया है कि हर दूसरे दिन लोग बाहर जाते हैं, मार्केट में निकलते हैं, वो खाते हैं, और वो आई थिंक सबसे खराब चीजों से प्रिपेयर होता है। मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ रोड साइड ही नहीं, आजकल तो अच्छे होटल्स में भी या बिल्कुल। फेमस होटल्स में भी जो चीज़ें यूज़ करती हैं आपका स्वाद बढ़ाने के लिए, वो उसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव वाला बेसिकली वो लोग खिलाते हैं। प्रिजर्वेटिव वाला मसाले डाल के, और इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। खासकर सर आपने देखा हमारे इंडिया में चाइनीज कल्चर बहुत आ गया, बहुत चाइनीज ज्यादा। फूड का, या और उसमें जो मसाले पड़ते हैं वो Yeah. कहीं ना कहीं डायरेक्टली कार्सिनोजेनिक कहा गया है कि इट कैन इंक्रीज चांसेस ऑफ कैंसर। और दूसरा वो क्या करते हैं ना, वो सेम ऑयल बार बार फ्राइड Yes. ऑयल ही रिपीट हाँ, करके पक्की देते बात। रहते हैं। आप जाओगे ऑलरेडी पहले से बना होगा और आपको उसी गंदे तेल में जो ऑलरेडी उसमें दोबारा कई fry बार करते बॉईल किया होगा, उसमें वो बॉईल करके दे देंगे। तो क्या है, वो तो प्रूवन है जी, कि जो एक बार तेल यूज हो जाता है वो तो हाँ, कार्सिनोजेन बन जाता है, कार्सिनोजन और लोग उसको ही रिपीट कर करके खाते रहते हैं, हाँ, फ्राई कर nobody- करके खाते वो रहते कोई फेंकेगा नहीं। हैं। और कहीं ना कहीं सर मैंने एक पैटर्न और देखा है कि हमारे घरों में जो हम नॉर्मली चीजें, नेचुरल चीजें यूज करते थे खाना बनाने के लिए, हाँ, क्लीनिंग के लिए, अपनी क्लीनिंग के लिए, वो सब रिप्लेस्ड हो गए हैं आजकल मार्केट बेस्ड चीजों से। Market. और उसकी क्या गंदी स्ट्रेटजी है, यू नेवर। या नॉर्मली ये होता है कि चलो आज क्या करना, बाहर से खाना मंगा लेते हैं, मिनटों में खाना आ जाता है। नोबडी वांट्स टू वर्क एंड कुक फूड। सर आजकल आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। एक ना मैसेज, और मैं कहूंगी कि एक मेम बड़ा वायरल हो रहा था कि दूसरों को खाना खिला के स्विगी, जोमेटो, बहुत सारे जितने फूड डिलीवरी वाली कंपनीज हैं, उन्होंने 35,000 करोड़ का बिजनेस किया। ये रिसेंटली बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी न्यूज। मतलब वो आपको खाना डिलीवर करा रहे हैं, एक तरह से आपको बीमारी डिलीवर करा रहे हैं और अपना बिजनेस बना रहे हैं। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ऑर्डर करना है, क्या नहीं करना है। वो तो बहुत ही वायरल हुआ है। आई थिंक एक बहुत ही अलार्मिंग है कि समवन इज मेकिंग मनी बाय गिविंग यू इलनेसेस। आपने पैसा दिया बीमारी लेने के लिए, आप पैसा दे रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, और उसके बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल खराब। तो आजकल लोग ना बिल्कुल साइंस यूज नहीं कर रहे हैं। चीजें, बीमारियां सच में मार्केट में बिक रही हैं, हम जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। और चौथा मेन कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज। मैं बोलता हूँ लोगों को योगा करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। These all increases your immunity and prevent you from developing cancer. ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसको अगर हम अपने डेली लाइफ में अगर हम इसको इम्बाइब कर लें, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे हमें रोज़ खाना की ज़रूरत होती है, जैसे हमें रोज़ पानी की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज भी, योगा भी उतना ही ज़रूरी है डेली। ये नहीं कि हमने आज कर लिया, 10 दिन कर लिया, अब तो हमने बस इस महीने का कोटा पूरा कर लिया, ऐसा नहीं। बॉडी रिक्वायर द सिमिलर थिंग्स डेली। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज इज अनदर। पांचवी चीज जो मैं बोलूँगा, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, जो मैं तो गैजेट्स यूज बहुत ज्यादा हो गए। मैं तो कहीं ना कहीं मोबाइल को भी मैं बोलता हूँ कि ये भी एक रीजन है। बट इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। फ्यू स्टडी सेज कि नहीं है, लिंक्ड, कुछ कहते हैं कि होता है, बट मुझे लगता है जो मना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बायस्ड है। और अभी नहीं तो कुछ समय बाद और फिर मालूम चलेगा कि ये सही था, यही सही था। सर आपने सही कहा। आजकल कितना मुश्किल हो गया है ना ये यकीन करना कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। जी, पक्की बात है। अगर हम मोबाइल को दोष देना शुरू कर दें तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है मोबाइल इंडस्ट्री। आजकल के ज़माने में हर व्यक्ति के पास में 2-3 मोबाइल रहते ही हैं, बाकी गैजेट्स भी हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, मार्केट में जो रिजल्ट्स आते हैं, जो रिसर्च आती है, वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ी हुई होती हैं और स्पॉन्सर्ड होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो बायस्ड होती हैं, और वो इतनी जल्दी उसको एक्सपोज नहीं हो पाता है। बहुत समय लगता है इन सब चीज़ों से। इसमें बहुत सारी स्टडीज होती हैं, बहुत सारी स्टडी के बाद में ही किसी चीज़ पे ब्लेम डाला जा सकता है। तो अभी बहुत लंबा समय है इसमें और खोज कर। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कहूँगी कि लंबा समय नहीं है, ये हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि सर मैंने एक अभी पेपर पढ़ा था, रिसर्च पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि 2030-40 तक हमारा ऑलरेडी कैपिटल हो चुका है कैंसर में,
बट आने वाले टाइम में ना हर दूसरे तीसरे घर में कैंसर का पेशेंट होगा। ये बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे मैंने बताया। सर तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो सर की 2 पीढ़ी में इतने सारे यंग एज में पेशेंट्स आ रहे हैं। सर कुछ 1-2 पेशेंट्स के एक्सपीरियंस बताइए कि कौन पेशेंट किस डायग्नोसिस के साथ आया जो सच में आपको बहुत पेनफुल लगा? मैं तो बोलता हूँ कि मेरे पास में तो 1 साल 2 साल के बच्चे भी आते हैं। ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के बच्चे आते हैं। 2 साल का बच्चा, आप देखिए कि 2 साल के बच्चे में ब्लड कैंसर हो जाए तो परिवार पे क्या गुजरती है। और ऑफ कोर्स आजकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो गया है, रिकवरी के चांसेस में बट बहुत लंबा है। द ट्रीटमेंट कंटिन्यूज फॉर 3 years, द पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। छोटे बच्चों, यंग बॉयज एंड गर्ल्स में मैंने बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर फीमेल, यंग फीमेल में बहुत देखा है। और मैं बोलूँगा कि मतलब अवेयरनेस की भी कमी है। कई यंग लेडीज आती हैं, लंप बहुत दिनों से था बट वो इग्नोर करती हैं। आपने वाला पैटर्न देखा है जो पहले कैंसर को बोलते थे कि ओल्ड एज में होगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा यंग एज में हो रहा है, बहुत ज्यादा सी रेक्टम हो गया, सी यूरिनरी ब्लैडर, सी लंग, हेड एंड नेक कैंसर तो 35 साल में आ रहे हैं। 30-35 में बोलूंगा कि जो गुटखा खाता है, 5-7 साल गुटखा खा लिया, उसको कैंसर। गुटखे से सर मुझे आपने बहुत अच्छी याद दिला दी। एक एडवर्टाइजमेंट बड़ा वायरल हो रहा था, मेम वायरल हो रहा था, उसमें लिखा था ऊपर गुटखे का ऐड करने वाले, लाइक ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ जो बिल्कुल बॉडी बिल्डर हैं, और अजय देवगन, है ना, और नीचे लिखा था गुटखा खाने वाले लोग जो कि बिल्कुल लीन एंड थिन है, कचेक्सिक हैं, और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन सी बीमारी से भी रिकवर हुए हैं। तो सर कितना शेमफुल है ऐसे लोग जो खुद तो उन चीजों को कंज्यूम नहीं करते, नॉर्मल पब्लिक को कंज्यूम करने की सजेशन देते हैं। टू बैड। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हमें लोगों की एडवर्टाइजमेंट में तो सर मैं बहुत कहूँगी कि बहुत ही खराब माहौल हो गया है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हमारे इमोशंस के साथ खेल रही हैं। सर एक खराब खाने वाली चीज को वो फैमिली मेंबर्स के साथ इमोशन से कनेक्ट करती हैं, मॉम एंड सन के साथ कनेक्ट करती हैं। मैगी जैसी चीज जो हमें खाने के बाद हमारे पेट में 14 दिन तक डाइजेस्ट नहीं होती, उसको वो मॉम एंड सन के रिलेशन में जोड़ रहे हैं कि छोटा सा बच्चा घर पे आता है कि मुझे मैगी खानी है, भूख लगी है, मम्मा फटाफट 2 मिनट में मैगी ला देती है, उनको बहुत प्यार से खाते हुए दिखाते हैं। तो मतलब समहाउ बड़ी कंपनियां, बड़े मार्केटिंग एजेंसीज हमारे ह्यूमन बीइंग के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। उनको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना के दे आर मेकिंग कंपनीज ऑफ CRs, राइट? तो कहीं ना कहीं ये चेंज तो हम देखेंगे ही अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। सर सबसे सिंपल पता है क्या है, वो सेलिब्रिटीज जो सालों से शुगर छोड़े बैठी हैं, वो कुकीज का एडवर्टाइजमेंट कर रही है, मिठाई का एडवर्टाइजमेंट कर रही है, चॉकलेट का, जूसेस का, जो वो खुद कभी नहीं लेती हैं। दिस इज टू बैड। और ये किसी और को ब्लेम मत करो, इसमें आपको अपना ही दिमाग लगाना है कि क्या गलत है। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो बताते हैं ये सही है, ये गलत है, लेकिन उनको तो उल्टा ब्लेम करना है और उनको फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी हम सबकी गलती है। पक्की बात है, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आजकल आप डाइट देखिए ना, लोग बोलते थे, जब हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि आपको ना एक रेनबो डाइट फॉलो करना चाहिए, प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करना चाहिए। सर आजकल मैं ना न्यूट्रिशन से रिलेटेड बुक पढ़ रही हूँ कि किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है। तो मैंने देखा हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो भी फूड्स बताए हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी है, वो केमिकल है जो एंटी कैंसर है। पक्की बात है। स्वीट पोटैटो, कैरेट, जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, पोमग्रेनेट, ग्रेप्स, हल्दी, ब्लैक पेपर, ये सारे मसाले एंड वेजिटेबल्स इतने अच्छे होते हैं। ये एक्चुअल में मसाले डालना, जो ये वाले चीजें हैं, हल्दी और मसाला और गार्लिक, ये वो चीजें, ये डालने का तात्पर्य यही था कि हेल्दी रहे। सर मार्केटिंग एजेंसीज ने तो हेल्दी चीजों को भी इतना एडल्टर कर दिया, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड कर दिया है कि जो हेल्दी था उसको उन्होंने शुगर के साथ मिक्स कर दिया, डीप फ्राई, हाफ फ्राई करके रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। भाई सीरियल्स को आप शुगर कोटिंग क्यों दे रहे हो? रॉ खाने के लिए एनकरेज करो, आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने के लिए एनकरेज करो। पक्की बात। सर कोई भी प्रिवेंशन की बातें नहीं करना चाहता। जो जूसेस होते हैं, मैं आपको बताऊं, 5% उसमें फ्रूट होता है, बाकी शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स। और ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो प्रूवन है कि ये कैंसर कराते हैं। लोगों को नॉलेज नहीं है। और अब पता है सर, somehow I realized, आपने भी नोटिस किया होगा क्योंकि यू आर सच एक्सपीरियंस्ड एंड ग्रेट ऑन्कोलॉजिस्ट,
आपने रियलाइज किया होगा कि जो ये पैटर्न है ना खाने का, कहीं ना कहीं मार्केटिंग से बहुत इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा और सर मॉडर्न बनने की कोशिश में होड़ में लोगों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जी। सर मैं बहुत फनी बात बताती हूँ, आपने देखा होगा जो हमारे जो एल्डर्स थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो घर के क्या क्या काम करते थे? जी। चक्की पीसते थे, हाँ, पक्की बात। राइट, वो कपड़े धुलते थे, वो पोछा लगाते थे, वो झाड़ू लगाते थे, हाँ। वो किचन के सारे काम करते थे, मिक्सी चलाते थे, सिल बट्टे चलाते थे। हाँ, आज आप जिम में जाके कंपैरिजन करना उन योगा एक्सरसाइजेस को, उन जिमिंग की एक्सरसाइजेस को, पक्की बात है। राइट। जी। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनको ये सब ड्रामे करने की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं। पूरे दिन 24 घंटे में से 23 घंटे सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिताने के बाद 1 घंटा जिम में बिताने का कोई लॉजिक नहीं है। आप कुल मिला के बिग जीरो हो। या और सोशल मीडिया ने तो लोगों को कम्प्लीटली ब्लाइंड कर दिया है, कोई कुछ भी बोल रहा है, हाँ जी, पक्की बात राइट। है। जिसको जो सबसे खराब चीज पता है क्या है? जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है ना, हाँ, वो नहीं बोल रहा है, वो नहीं बोल जिस रहा है। फील्ड का एक्सपर्ट है, आम व्यक्ति बोल रहा है। जिसकी नॉलेज ही नहीं है, Market. वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नॉलेज वाला बंदा बना हुआ है, एंड समहाउ लोग ब्लाइंडली उसको ट्रस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर पता है मैंने क्या नोटिस किया जी। है, आपके जैसे लोगों को, आपके जैसे एजुकेटेड लोगों को, ऑन्कोलॉजिस्ट लोगों को ये खुल के बोलना चाहिए, जी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी है। गलती है हमारी। यू आर क्योंकि राइट। हम पढ़े लिखे लोगों को बता नहीं रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। यस सर। या वही मैं बोल रहा था कि अवेयरनेस कैंसर के बारे में भी होना बहुत जरूरी है कि और सर एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट मुझे लगता है ना कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट का मेन जो फोकस है वो ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रिवेंशन प्रिवेंशन। एंड अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताना जरूरी होना चाहिए, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन, वैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आप देंगे जो आपसे बोलते होंगे कि सर मैं तो बहुत अच्छा था, ऐसी हेल्दी लाइफ स्टाइल ले रहा था, फिर भी कैंसर हो गया। हाँ। तो आप वो उस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि फिर आपने नहीं, कैसे ऐसा बताते नहीं हैं। है, मतलब होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ स्मोकिंग से, सिर्फ अल्कोहल से या सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ही कैंसर होता है। कुछ लोगों को कैंसर वैसे भी हो जाता है, किसी के जेनेटिक रीज़न भी होते हैं। जैसे परिवार में अगर माँ को ब्रेस्ट कैंसर है तो मतलब बेटिया को होने का, या नानी को हुआ है तो परिवार में, तो जेनेटिक एक फैक्टर भी है जो बहुत कम है। Small percentage हाँ, 4 to 5% केसेस जेनेटिक। ये सर ने ना बहुत ही अच्छी बात बताई है। सर ने बोला कि जो जेनेटिक कैंसर्स होते हैं ना वो ओनली 10 to 15% होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 70 to 80% आर एक्वायर्ड, मतलब ये एनवायरमेंटल है, मतलब वी कैन फोकस ऑन प्रिवेंशन। एंड ये वाले जो एनवायरमेंटल होते हैं, इसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मॉडिफाइबल। दीज आर Right. मॉडिफाइबल फैक्टर। Right. इसको हम अपनी दिनचर्या में अगर थोड़ा सा बदलाव करके हम मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। कैंसर से सो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट आर दोज टॉप 10 और 10 5 वॉट एवर नंबर, बट व्हाट आर द टॉप कैंसर प्रिवेंशन टिप्स? मैंने जैसे बताया, फर्स्ट and foremost, stop smoking. राइट, That is with red flag. red flag and underline. ठीक है। Stop smoking. राइट, Stop smoking in all forms. Tobacco, smoking, bidi, cigar, everything. सर दिल्ली एनसीआर वालों को क्या सजेशन दोगे? they have उनको बोलना चाहिए आपको जब भी मौका मिले पहाड़ों पे जाओ, मेडिटेशन करो, लंग का मेडिटेशन बहुत जरूरी है, yeah, lung exercise. लंग अनुलोम विलोम। So stop smoking. राइट Alcohol, राइट definitely one should stop. Regular exercise. I always insist on regular exercise, walking, yoga. मतलब if you can do running, fine. Otherwise, walking is a very good exercise. राइट Cycling is another good exercise. One can do cycling. So one should diet. One should avoid high fatty diet. Use more fiber in diet. अवॉइड प्रिजर्वेटिव एंड Avoid प्रोसेस। preservative. Avoid junk food. That is definitely. प्रिजर्वेटिव प्रोसेस से याद आया कि सर लोगों को इस पे बड़ा कंफ्यूजन है कि रेड मीट एंड प्रोसेस मीट कॉजेस कैंसर। इस पे आपका क्या टेक है? Red meat doesn't cause cancer, but moderation में yes. यस, हाँ. राइट। One should use this and red meat in moderation. इनफैक्ट आई थिंक सर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। Excess अगर of it. आपको पता है कि ये थोड़ा सा भी हाई रिस्क से जुड़ा हुआ है तो आपको मॉडरेशन में ले लो, हाँ. थोड़ा कम अमाउंट कम में में। ले लो और फ्रीक्वेंसी उसकी कम कर लो। Yeah. तो
तो ये चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई कॉज करा रहा है तो उसको कितना कंजप्शन वी हाँ, कैन टेक, Yeah, राइट that is true. And of course, pollution is one factor which is unavoidable. I must say, in today's life, one cannot avoid pollution. So one should avoid going for walk in the morning when the pollution level like, is very high. And अनअवॉइडेबल सिचुएशन में यू हैव टू फोकस ऑन योर डाइटरी पार्ट, yeah, that way. And exercise. राइट. Exercise, yoga. These are very good things which which increases your immunity, reduces the chance of cancer. Not only cancer, in all the diseases. I must say, for heart disease, for any lung infections, for cancer, all this yoga and exercise and moderation, they are very good, and they increase the immunity and prevent you from all the diseases, I must say. एंड आई थिंक इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब कैंसर सेल्स हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एस्केप कर जाती है तभी वो बॉडी में तभी डेवलप वो- होता है, अदरवाइज तो डेली हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स बन रही है, बन रहे बट हैं हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं उसको हमारे कर देते हैं. हेल्दी सेल्स डेवलप होते रहते हैं, हमारे अनहेल्दी सेल डिस्ट्रॉय होते रहते हैं बिकॉज ऑफ आवर गुड. True. एंड सर सबसे ज्यादा जरूरी चीज स्क्रीनिंग पार्ट एंड प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग That पार्ट is फॉलो very करना. important. हाँ, वन शुड बी अवेयर ऑफ. मैं आपको 2-3 सिम्टम्स जरूर बताना चाहूँगा राइट सर, राइट. सो दैट वन शुड बी अवेयर ऑफ कि कैंसर के लिए अवेयरनेस भी उतनी है. लाइक मैंने कहा कि यंग लेडीज कम्स विद spread of breast cancer and all that. It is very painful. It is very easy to diagnose breast cancer, and one should not ignore it. ये सोशल स्टिग्मा, लोग क्या कहेंगे, ये कहते हुए अपनी चीज़ों को छुपाना. आई थिंक वन शुड कम टू द डॉक्टर विथ अर्ली सिम्टम्स. लाइक मैंने बोला, कहीं पे भी लंप होना, डॉक्टर से मिलिए. और लंप वैसा जहाँ पेन नहीं है. जनरली पेशेंट कोई भी नया बॉडी में सस्पिशन है, यू हैव टू मीट विद योर एंड डॉक्टर. मेनली कैंसर इनिशियल स्टेज में पेनलेस, ऐसे होता है. तो उस समय आना चाहिए. ये नहीं कि जब दर्द शुरू हो गया तब आने पे. स्पेशली खांसी है अगर जो नहीं ठीक हो रही है, वेट लॉस है more than 10 kg in 3 months, one should consult the doctor. राइट. ब्लड आ रहा है, अगर खांसी में ब्लड आ रहा है, उल्टी में ब्लड आ रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा, one should immediately consult the doctor and ignore नहीं करना चाहिए कि True. नहीं ये तो any abdominal pain, abdominal distension, वेट लॉस, weight loss, so one should immediate. So awareness is also very important. और एटलीस्ट जिन कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स आ गए हैं उन्हें फॉलो करना. Yeah. कैंसर प्रिवेंशन के लिए जो कैंसर वैक्सीन है ये उसको उसके Yeah. शॉट्स लें. Cervical cancer के लिए तो सर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी free of cost भी can, yeah, and one can prevent such cancers. साइट. जैसे मैं बताऊं, वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 है हेड एंड नेक कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर्स में. तो बोथ आर प्रिवेंटेबल. आई मस्ट से बोथ आर प्रिवेंटेबल प्रिवेंटेबल, स्क्रीनेबल एंड ट्रीटेबल. एंड ट्रीटेबल. सो आई थिंक इन द एंड ऑफ दिस वीडियो हम दोनों की तरफ से आप लोगों को यही मैसेज है कि आप अपने आप को जितना अवेयर रखोगे कैंसर से, उतना जल्दी डिटेक्ट कर पाओगे और उतना ही जल्द अच्छा उसका क्योर मिल पाएगा. नहीं सर, थैंक यू सो मच Thank फॉर you very शेयरिंग much, सच ए Rekha. ग्रेट इन्फॉर्मेशन. Yeah, thanks Thank a you. lot.